बिहाड़ी में मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे प्लेयर से जो दुनिया क्रिकेट के एक मशहूर नाम वकार यूनुस का दोस्त है और उसके साथ खेलता रहा। इनका ये दावा है कि उन्होंने इन स्विंग जो है वो वकार यूनुस को सिखाई। मुझे खेलते हुए वो लाजमी डिफिकल्टी फील करते थे। उस्ताद जी ये आपकी इन स्विंग हवा में कैसे फिरती है? ये बताइए एडी साहब के कितना अरसा आपने क्रिकेट खेली, कितनी उम्र से शुरू हुए और फिर कब तक खेलते रहे? 6-7 अपने स्कूल दौर से मैंने खेलनी शुरू की 6वीं-7वीं में। सही। और फिर मुसलसल खेलते खेलते अभी तक टेबल रोड भी खेल लेता हूँ अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए। अभी भी शुगर छोटा मोटा कर लेता हूँ, लेकिन 30 साल मुकम्मल फुटबॉल खेली है मैंने। उस वक्त के अपने चोटी के लड़के थे, आरफ अलवी था, ताहिर जमाल था, नवीद अंजम था, मोहसिन कमाल था और ये अपना मुश्ताक अहमद उस टाइम में 16-17 साल का लड़का ही था जब वो वहाँ खेल रहा था। उसके साथ हमारा मैच भी हुआ है। आपने मुश्ताक अहमद के साथ क्रिकेट खेली, वकार यूनुस के साथ खेली, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पे अपना नाम बनाया, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं? अपना ये मेन प्लेयर जाहिर मोहम्मद जाहिर गग्गो वाला फास्ट बॉलर था और अमूमन उस गग्गो के साथ गग्गो मंडी के साथ हमारे मैच होते थे। कभी कभी वहाँ खेलने जाते थे और वो वहाँ बिहाड़ी स्टेडियम में उसकी टीम आती थी, उनके साथ हम यहाँ भी खेलते थे। आरफ अलवी, नवीद अंजम, मोहसिन कमाल, ये सारे लड़के यहाँ टूर्नामेंट में शिरकत के लिए आते थे। क्लब लेवल की तरफ से खेलने आते थे और इनके साथ हमारा मैच होता था और हम खेलते थे। उस वक्त अपनी चोटी के प्लेयर थे और वो इनमें से कई प्लेयर तो पाकिस्तान टीम में खेले भी हैं। आरफ अलवी खेला है, नवीद अंजम खेला है और मुश्ताक, खासकर मुश्ताक लेग स्पिनर वो। अच्छा ये बताइएगा कि वकार यूनुस ने कौमी टीम में शामिल होने के बाद कभी आपसे राब्ता किया हो, कभी स्पेशल मिलने आया हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, वो अपनी मसलसल मेहनत में रहा और जब वो अपने हाई लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया तो फिर वो पिछली यादें आते कम ही आती हैं। लेकिन ये उम्मीद है कि जब भी बिहाड़ी अपनी ज़मीनों पर खादर नहर पर उनकी ज़मीनें हैं, कारोबार, रिश्तेदारी है, जब भी वो यहाँ कोई टूर करेगा, यहाँ कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने आएगा, और मुझे उम्मीद है कि अपने उस्ताद, अपने दोस्त, अपने यार एडी को लाज़मी मिलेगा। अच्छा, आपकी जो स्टाइल था, आपका बॉलिंग स्टाइल, आपने बताया वो नेचुरली ऐसा था कि उससे इन स्विंग हो जाती थी। वकार जो पूछता था वो कुदरती वो एक्शन, बॉलिंग एक्शन में वो था कि मैं पूरा पे 90 डिग्री पर बाजू का इस्तेमाल करता था। वो कुदरती मुझे स्विंग मिलती थी। वो कुदरती वो अगर यही पूछता प्यार से, जब एक दोस्त प्यार से अपना मिल जाए तो वो उस्ताद एडी ये आपकी इन स्विंग हवा में कैसे फिरती है, तो उसको भी यही बताया था कि ये सीन है। लेकिन है कि मेरा एक्शन कुछ उस वक्त कुदरती एक्शन था, पूरे 90 डिग्री पर आता था और वो उसकी वजह से मुझे स्विंग मिलती थी। ये कि इस अकरीब में ये गैप देना होता है। ये आप गैप देंगे तो आपकी बाल हवा में मूव करेगी, और जब बाद वाले यहाँ से पकड़ लेते हैं पूरी, यानी कि यहाँ से गैप नहीं देते। लेकिन है कि हवा में स्विंग के लिए ये लाजमी है कि आप यहाँ से और यहाँ से गैप लाजमी दें ताकि वो आपको एक्शन में पूरा स्विंग दे, हवा में कंट्रोल हो। अच्छा, आपकी बाल हवा में स्विंग होती थी तो जो उस वक्त के बैट्समैन हैं वो किस हद तक आपको खतरा महसूस करते थे? जिस टीम के साथ भी मैं खेलता था दूसरी साइड पर वकार यूनुस होते थे, लेकिन आगे मुझे खेलते हुए वो लाजमी थोड़ी डिफिकल्टी फील करते थे क्योंकि बाल कुदरती मेरा इन स्विंग होता था, तो इसलिए वो बड़े प्यार से, बड़े गौर से मुझे समझ कर
खेलते थे। खुशकिस्मती से हमें एक लेजेंड कोच भी मिल गए हैं, मलिक उमर दराज, जिनके हाथों से बहुत से प्लेयर बन के जो है वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पे गए। इनसे बात करेंगे। मलिक साहब, ये बताइएगा कि वकार यूनुस को भी सुना है कि आपने क्रिकेट खिलाई है, और कब से आप खिदमत कर रहे हैं क्रिकेट की दिहाड़ी में? मुझे 30 साल हो गए हैं जी इस क्रिकेट में। वकार यूनुस उसके साथ खेले जरूर हैं, खिलाया भी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, और बहुत अच्छे बॉलर्स है। उससे अच्छे अल्लाह दिता गार्नर से जो, हाँ, लेकिन इनकी गोडे की वजह से ये पाकिस्तान नहीं जा सके, और वकार यूनुस अच्छे तेज बॉलर से तो वो चले गए।